हम शारदीय नवसृष्टि जो दीपावली का हमारा सनातन स्वरूप है उससे सब देशवासी परिचित हों, इसलिए पिछले अनेक वर्षों से हम हर वर्ष आस्था के माध्यम से इस कार्यक्रम का दीपावली पर विशेष प्रसारण करते हैं कि जो लोग अपनी भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं हैं वो भी अपने घरों में बैठ करके सच्चे अर्थों में दीपावली को मना सकें, और जो कम से कम दिवाली का हवन पूरा जानते नहीं है तो आस्था के माध्यम से वेदों की पवित्र ध्वनि उनके घरों तक गुंजायमान होगी। इसी से उनके घरों में शुभ वातावरण बनेगा, उनका मंगल होगा, उनका कल्याण होगा, उनके घरों में, उनके जीवन में, समाज और राष्ट्र में खुशहाली आएगी। हम पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से, आचार्य कुलम गुरुकुलम परिवार की ओर से, पूरे पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति भारत, स्वाभिमान युवा भारत, किसान पंचायत, ये जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इस पूरे अनुष्ठान से जुड़े कोटि कोटि भाई बहनों की ओर से हजारों लाखों उन सभी कार्यकर्ताओं को और उन सभी देशवासियों को, सभी ऋषिपुत्रों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके लिए बहुत बहुत बधाइयां, सबके जीवन में खुशहाली आए, सबका मंगल हो, सब धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें, सब जीवन में पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करें, सबके जीवन में अभ्युदय और निश्रेय सबका सिद्ध हो, सब भीतर की सभी अपूर्णताओं से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, पराधीनताओं से मुक्त हो और सभी प्रकार की अपूर्णताओं से मुक्त होकर के उस परम सत्ता से, परम सत्य से युक्त होकर के, जीवन मुक्त होकर के जीवन को जिए। दीपावली जो है वो प्रकाश का प्रतीक बन गया है। सबके चित्त सदा प्रकाशमान हो, सबकी बुद्धि सदा विवेकवती हो, एक क्षण के लिए किसी के जीवन में कोई भी प्रमाद ना आए, अशुभ ना आए। तो आज दिवाली से हम संकल्पित हों इस बात के लिए कि हम अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी अशुभ नहीं आने देंगे, अपने मन में हम अज्ञान नहीं आने देंगे, अंधेरा नहीं छाने देंगे। इसी के लिए तो दीपावली, ये उत्सव हमारे जीवन को उत्सव बनाने के लिए, ये यज्ञ अपने जीवन को यज्ञ बनाने के लिए, पुरुषो वाव यज्ञ। और दीपावली पर बहुत से लोग पटाखा छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं। दीपावली पर यज्ञ करने का विधान है, यज्ञ करने से प्रदूषण दूर होता है, ऊपर से पटाखे छोड़ दिए। बताओ पटाखे छोड़ना भाई कौन सी रामायण में लिखा है क्या? ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है या तुलसी कृत रामायण में लिखा है या महाभारत में लिखा है, कौन से वेदों में लिखा है? हमने पर्वों के साथ भी कुछ गलत चीजें जोड़ दी। दिवाली के साथ पटाखे, उससे दिवाला निकल रहा है पूरे देश का, और होली के साथ भांग, दारू, कीचड़ और पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया। हम होली को तो मानते लेकिन होली क्या है, हम दिवाली को तो मानते लेकिन दिवाली क्या है उसको नहीं जानते। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करने आती। हम भगवान राम और कृष्ण को तो मानते लेकिन राम और कृष्ण को के आदर्शों को अपने जीवन में कैसे अपनाएं ये नहीं जानते। रामायण तो पढ़ रहे हैं थोड़ी बहुत। बहुत अच्छी बात कह रहे थे आचार्य स्वदेशी भाई, रामायण का तो अखंड पाठ हो रहा है लेकिन घर खंड खंड हो रहे। भागवत का पाठ तो हो रहा है लेकिन जीवन में तो भगवत्ता नहीं आई। वेदों का पाठ हो रहा है, वेद माने ज्ञान, जीवन में प्रकाश तो आना चाहिए। आचार हीनम न पुनन्ति वेदा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की ये दीपावली पूरे देश का दिवाला दूर करने वाली होगी, क्योंकि हमने दिवाला तो अपने जीवन में खुद अपने अज्ञान से किया हुआ है, जिसको मैं पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं। दवा माफिया, नशा माफिया, ये विदेशी कंपनियों के माफिया इस देश को दरिद्र बना रहे हैं। और हम दिवाली को क्या करते हैं, मैं भी बचपन से देखता आया हूं, दिवाली को एक लक्ष्मी जी की फोटो होती है पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर। हम पूज रहे हैं कागज वाली लक्ष्मी को। अब उस पेपर में जो कागज पर जो लक्ष्मी देवी का चित्र है उसको बाजार में लेके जाओ तो उससे टॉफी भी नहीं आएगी, उससे ना कोई साइकिल आएगी ना गाड़ी आएगी। आपका एडमिशन कराना हो कहीं गुरुकुल में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो कागज वाली लक्ष्मी जी का फोटो लेके जाओ तो एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। तो हम पूज रहे हैं पेपर वाली लक्ष्मी जी को
और असली लक्ष्मी हमारी स्विस बैंकों में बंद है, उसको भी तो लाना है। असली लक्ष्मी हमारी वो बर्बाद हो रही है नशों में, दुर्व्यसनों में, बीमारियों में, बुराइयों में। कुछ देशी लुटेरे, कुछ विदेशी लुटेरे लूट रहे हैं। तो भाई बहनों, मैं बार बार कहता हूं, ये काला धन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था, इसके साइड इफेक्ट हैं क्या? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, दरिद्रता। इससे भी तो देश को मुक्त कराना है। तो दीपावली पर ये संकल्प लें कि 125 करोड़ लोगों के जीवन में हमें खुशहाली लेकर के आने, उनके जीवन में समृद्धि लेकर आने, किसी के जीवन में भी दरिद्रता ना हो, सब सच्चे अर्थों में लक्ष्मी पूजा कर सके। फिर लक्ष्मी कैसे हो हमारे घर में? तो लक्ष्मी की भाई प्रतिमा भी रखनी है तो सोना चांदी की रखो, फोटो वाली क्यों रखना? इतना वैभव होना चाहिए, और इतना वैभव अपने देश में है, वो तो लेकर के आएंगे ही। दीपावली पर हम इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। दीपावली के साथ कई प्रसंग जुड़े हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बोध होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि दीपावली के दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का अयोध्या आगमन हुआ और इसीलिए लोगों ने दीप जलाई, इसलिए दिवाली मनाते हैं। दीपावली को हम भगवान राम से और होली को भगवान कृष्ण से जोड़ करके ऐसे देखते हैं। तो इनका एक अपना ऐतिहासिक जो है तथ्य, उसके साथ को जुड़ सकते हैं कालांतर में, लेकिन जो है जो मूल परंपरा है उससे हमें परिचित होना चाहिए, उसका बोध हमें होना चाहिए। तो दीपावली की जो मूल परंपरा है उसका ऐतिहासिक रूप से कालखंड की दृष्टि से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम के अयोध्या आगमन से ना हो करके, क्योंकि उनका अयोध्या आगमन तो चैत्र मास में हुआ था, जो अभी रामनवमी के आसपास में आएगा वो दिन। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जिस दिन अयोध्या आगमन हुआ हो, 14 वर्ष के बाद सब असुरों का संहार करके, सत्य धर्म न्याय की प्रतिष्ठा करके, राम राज्य की प्रतिष्ठा करके, तो फिर वहाँ पर भी ऐसा उत्सव मनाया गया हो, यह बात तो जो है कल्पना करने पर एक सत्य प्रतीत हो।